सो पहला वाला हमने देखा कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, मतलब अंदर माइनस डिग्री होगा तो वो माइनस ही हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, मगर कॉस के अंदर माइनस एंगल है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। देन थर्ड, कॉस ए प्लस बी की जगह एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो एंगल शो कर रहा है ए और बी, तो ओके। तो उसके लिए रूल है हमारा CDO रूल। CDO रूल मतलब कॉस के लिए ड्यूप्लेट्स होंगे और क्या होगा, ऑपोजिट साइन होगी। CDO, और तुम जैसे कि COD भी बोल सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। ओके, तो क्या होगा, ड्यूप्लेट्स मतलब क्या, दो बार लिखना है, कॉस ए कॉस बी, और साइन भी दो बार लिखना है, साइन ए साइन बी, और साइन कैसी, ऑपोजिट, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस। ये फॉर्मूला, ये सब ट्रिक है, वो ट्रिक दिमाग में रखनी है। ऐसा ना हो कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पर ये याद कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं रफ में और फिर उसका यूज़ कर रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में वैसा करोगे तो चलेगा, लेकिन हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि याद रह जाए, ऐसे ही याद रह जाए। ओके। जैसे कि सेम मैंने उनको बताया था कल कि हम याद रखे थे टेबल, ओके, कि भाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो हमने टेबल याद रखा था। साइन, तो वैल्यू बढ़ाते जाओ, तो साइन 0 0, फिर उससे बड़ी वैल्यू 1/2, फिर उससे बड़ी वैल्यू 1/√2, फिर उससे भी बड़ी वैल्यू √3/2, एंड लास्ट में उससे भी बड़ी वैल्यू 1। फिर हम कॉस के लिए हमने याद रखी थी ट्रिक कि ये जो लिखा है उसका ही उल्टा कर दो, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर 10 के लिए हम बोलते थे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1 0, 1/2, ये हो गया 10 30, 1/√3, क्योंकि 2 कट हो गया, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा √3, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, डन, क्योंकि 1/0। फिर हमने बोला कि साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो cos x मिलेगा, cos का रेसिप्रोकल कर दो 1/, तो sec मिलेगा, और tan का कर दोगे तो cot मिलेगा। लेकिन ये तो लिखने की ट्रिक थी। लेकिन अब मैंने जैसे बताया था कि अभी तो हमें वैल्यू याद होनी चाहिए तुरंत, कि 10 30 तो 1/√3, 10 60 तो √3, वैसे याद होनी चाहिए क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतनी की है। वैसे ही इसमें तुम स्टार्टिंग में तुम ऐसा सोचोगे, अच्छा कॉस ड्यूप्लेट्स ये वो, ठीक है, गुड, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमें याद रह जाए। डन, प्रैक्टिस से होगा वो प्रैक्टिस से होगा। बार बार बोलते रहोगे, रट्टा मारते रहोगे, ओके। ऐसे 2 पेज में लिख लो, चिपका दो पढ़ने की जगह पर, जब भी देखो ऐसे कंटिन्यूअसली। जैसे मैंने कल इनको बताया था कि आज पढ़ा है तो आज ही 1 घंटे क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूलाज रट्टे मारने हैं, बस वही काम करना है, ना कुछ दूसरा काम करना है, ना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज, हाँ याद रह गया, वैसे ही याद करना है, तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो साइन वाला फॉर्मूला याद रह गया, कॉस वाला, सॉरी, ओके, क्या था कॉस का फॉर्मूला, ड्यूप्लेट्स एंड ऑपोजिट साइन, ओके। वैसे ही अगर ये समझ में आ गया तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर cos a प्लस बी है तो a माइनस बी, तो अगेन ड्यूप्लेट्स आएगा, cos a cos b sin a sin b, और माइनस है तो प्लस, डन, ओके। फिर फिफ्थ, साइन a प्लस बी। साइन के केस में कॉस का उल्टा होता है, मतलब साइन के केस में ड्यूप्लेट्स भी नहीं होता और ऑपोजिट साइन भी नहीं होता। ड्यूप्लेट्स नहीं होगा तो एक बार साइन एक बार कॉस, जैसे कि साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी। ड्यूप्लेट्स नहीं है तो एक एक बार लिखना पड़ेगा, साइन ए के साथ, फिर कॉस ए के साथ, कॉस बी के साथ, और फिर कॉस ए के साथ। और ऑपोजिट साइन भी नहीं है, तो जो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस, दैट्स इट। एंड सिक्स्थ वाला साइन ए माइनस बी, तो वही रूल, क्या ड्यूप्लेट्स नहीं है तो साइन ए कॉस बी माइनस, क्योंकि साइन वही रखनी है, कॉस ए
कॉस ए साइन बी और साइन ए, हाँ करेक्ट। भाई डन आते हैं। अच्छा तुम जो पूछ रहे थे वो ये रहा, बी की जगह ये रख तो रख दो बी की जगह। सर उससे तो 2 cos A 2 sin B मिलेगा। क्या 2 cos A 2 sin A मिलेगा, 2 cos A minus 2 sin A। हाँ तो वही है ना फॉर्मूला cos 2a का, 2 cos a minus 2 sin a। नहीं 2 कहाँ से मिलेगा, cos a into cos a क्या होता है, cos square a, तो cos square a minus sin square a मिलेगा। ओके मल्टीप्लाई प्लस में कंफ्यूज मत हो। डन, ये हो गया। अब है 7th वाला फॉर्मूला किसका, tan का, ऐसा ही tan का, लेकिन tan का ये रूल नहीं है, tan का कुछ अलग है। क्या अलग है अभी उसको तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं, पहले a का लिखो फिर b का लिखो, साइन जो हो वो लिखो, और नीचे जब लिखेंगे तो ऑपोजिट साइन कर लो। जैसे कि tan a प्लस tan b, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस है तो माइनस, और मल्टीप्लाई कर tan a tan b। फिर से tan a प्लस प्लस है तो प्लस tan b, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 1 माइनस tan a tan b। ओके और 8th वाला tan a माइनस b का, tan a माइनस b, तो क्या अगेन tan a फिर माइनस है तो माइनस tan b अपॉन 1 माइनस है तो प्लस और फिर मल्टीप्लाई tan a tan b। डन। ओके तो कितने हुए, 8 फॉर्मूलाज तो हमारे हो गए यहाँ पर। एक 8 वाले लर्न हो गए। अच्छा गुड। तो जब पहले हमने सारे के वो सारे मिलाकर कर दिए या सारे मिलाकर 24 है। वो पिछले वाले प्लस कर देंगे, पिछले वाले मतलब वो इसके पहले वाले थे ना, वो जिससे सारी डिग्रीज फाइंड कर ली थी, वो एलाइड एंगल्स, मतलब साइन 9 साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, वो वाले। हाँ वो एडिशनल वो नहीं। अब ये सिर्फ 24 है। ये एक्सरसाइज के लिए, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज तो हो गए हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके डन। हाँ तो अब इसी से हमें दूसरे भी मिल सकते हैं, तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऐसा होता है। दिखाई दे रहा है तो यहीं पे हम लिखते हैं, कलर चेंज कर दे तो डिफरेंशिएट कर सको। देखो अब 9th वाला फॉर्मूला क्या देखते हैं, cos 2a का फॉर्मूला देखते हैं, cos 2a। तो देखो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है ना, वहां पर b की जगह a रख दो b की जगह क्या रख दो, a रख दो, तो cos a प्लस a cos 2a हो जाएगा। तो यहाँ रखा तो यहाँ भी रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos a, और यहाँ पर भी b की जगह a, तो cos a, तो cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, माइनस की जगह माइनस, sin a इंटू sin a तो sin स्क्वायर a, बन गया फॉर्मूला cos 2a का, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ओके अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, क्या, ये cos स्क्वायर हमारा जो फॉर्मूला है जो हम बचपन में पढ़े थे 10th में sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू व्हाट 1। तो अगर यहाँ से मैं cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ पर मैं sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये cos स्क्वायर a की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो cos स्क्वायर a की जगह लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, और माइनस sin स्क्वायर a तो पहले से है ही, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। डन। यहाँ पे cos स्क्वायर a की वैल्यू पुट की, अगर sin स्क्वायर a की पुट करूँ तो cos स्क्वायर a तो पहले से है, माइनस sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर a।
तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए, माइनस अंदर जाएगा तो -1 और ये माइनस का प्लस cos स्क्वायर ए, ये क्या हो गया 2 cos स्क्वायर ए -1। डन। तो ये हमारे 3 फॉर्मूलाज हुए। अब जो ये तो सब डेरिवेशन के लिए था, तो क्या नहीं है, ये नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए, ये सब भी नहीं चाहिए। तो हमें ये सब भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला आया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एंड 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। किसका? cos 2a का। डन। 3 फॉर्मूलाज मिले। डन। चलो तो फिर 10th साइन 2a, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, उसमें b की जगह a रख दो तो साइन 2a मिल जाएगा, a प्लस a 2a। तो सेम जैसे यहाँ क्या है वैसे ही साइन a इंटू कॉस a, तो क्या हुआ साइन a कॉस a, और यहाँ पे क्या हुआ कॉस a। देखो क्या हुआ बताओ, साइन a कॉस a, फिर यहाँ पे प्लस कॉस a साइन a। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन a कॉस a, ये साइन को आगे लिख सकता हूँ साइन a कॉस a। तो ये तो सेम है, तो 2 बार हो गया 2 साइन a कॉस a। डन। ओके, 2 साइन a कॉस a, तो सब कुछ हटा रहा हूँ और सिर्फ जो जरूरी है वो लिख रहा हूँ। टू साइन ए कॉस ए। डन। ओके, 2 साइन ए कॉस ए। अभी देखो इसका एक और डिराइव करते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, इसका भी कर सकते हैं, वो बाकी रह गया। 2 साइन ए कॉस ए के नीचे में 1 रख सकता हूँ, 1 तो कहीं पर भी लिख सकते हैं। 1 की जगह में हमारी जो आइडेंटिटी है वो लिख रहा हूँ, 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा बोथ ऊपर और नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी डिवाइड किया नीचे भी डिवाइड किया, कट हो जाएगा तो जैसा था वैसा ही रहेगा। डन। अब देखो ये साइन, ये एक तो कट हो गया कॉस ए और ये एक कट हो गया, स्क्वायर था तो ऊपर क्या बाकी रहा 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब क्या 2 tan ए होल डिवाइड बाय, ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, दोनों के नीचे जाएगा, एलसीएम है तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1। खत्म, ये हमारा फॉर्मूला है, रख कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कैसे आया, अगर तुम भूल जाओ तो डिराइव भी कर सकते हो, 2 tan a, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहीं पे डायरेक्टली लिख देता हूँ इसके लिए, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। डन। तो वैसा ही tan के फॉर्म में फॉर्मूला cos 2a का भी तो ला सकता हूँ, cos 2a का भी हम ला सकते हैं। देखो क्या है हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a
नीचे 1 लिखा, फिर क्या 1 के लिए आइडेंटिटी लिखी, फिर वापस cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। डन। ये किसका है? cos 2a का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसा भी फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। रब कर दूं तो हमने cos 2a का फॉर्मूला निकाला, हमने sin 2a का फॉर्मूला निकाला, और उन दोनों के फॉर्मूला को tan के फॉर्म में भी निकाला। डन। तो एक और है ना tan 2a बाकी ना, हाँ, तो tan 2a का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या? tan 2a, तो tan a प्लस बी है, वहां पर क्या लिख देंगे? a, b की जगह a, तो यहाँ पे हो जाएगा तो tan 2a, यहाँ पर भी a हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 tan a, tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। tan b की जगह भी tan a रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सारे हमें ये डिराइव कैसे करते हैं वो तो इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल करने के टाइम पर हम उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें याद हो जाना चाहिए। ओके, सो cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, sin 2a 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो थोड़ा ही डिफरेंस है sin 2a और tan 2a में, 2 tan a, वहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर, और cos में तो 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर। डन। ओके, ऐसा भी याद रख सकते हो कि cos 2a और sin 2a के नीचे सेम आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, ऊपर अलग है, तो यहाँ पर है 1 माइनस tan स्क्वायर है और यहाँ पर है 2 tan है, वहां पर भी 2 tan है लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर है। डन। ऐसे याद रखना है ट्रिक के लिए। तो ये हमारे हो गए 11 फॉर्मूलाज। डन। 12th वाला tan a प्लस बी है ना, हम cot a प्लस बी निकालते हैं। cot a प्लस बी, ये भी पूछा जाता है, cot a प्लस बी। तो क्या करना है cot a प्लस बी में? कहाँ गया tan का? ये रहा। जैसे यहाँ प्लस है, ओके, तो यहाँ पे माइनस दिया है, तो हम भी वैसा ही करेंगे, नीचे वाला टर्म ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला टर्म नीचे लिखेंगे। क्या क्या किया? नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे, और दूसरा चेंज क्या? सेकंड वाला पहले और पहले वाला सेकंड में। कैसे? देखो, पहले तो नीचे वाला ऊपर लिखना है, तो ये है, अब ये सेकंड है, उसको मैं लिखता हूं पहले, तो क्या लिखूंगा? cot a cot b, फिर -1 अपॉन ऊपर वाला नीचे लिखना है, अगेन सेकंड पहले और पहले वाला सेकंड पर, तो cot b माइनस cot a, सॉरी प्लस। डन। फिर से देखो, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर वो 1 माइनस tan a इंटू tan b है, तो वैसे ही cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। डन। तो ये लिख दिया, तो वो वाला इजी है, फिर माइनस वाला 13 cot a माइनस b के लिए क्या करोगे? जब प्लस है तो माइनस किया, तो जहां माइनस है प्लस कर दो, cot a cot b माइनस की जगह +1 अपॉन cot b प्लस की जगह माइनस cot। ओके, हो गए। तो ये हो गए हमारे 13 फॉर्मूला। फिर आते हैं हमारे
3x वाला है, तो है साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला रट्टा मार लो, क्या 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। 15th वाला cos 3x का फॉर्मूला, ये वाला पहले आएगा, मतलब कि 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, cos 3x is equals to 4 cos cube x minus 3 cos x। Then tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x। क्या 3 tan x का 3 tan 3x का 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। मतलब तुम ऐसे भी यहाँ पे नंबरिंग याद रख सकते हो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ऊपर क्यूब आ रहा था, यहाँ पे देखो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो यहाँ पर भी 3 tan x माइनस 4 नहीं है, tan क्यूब x तो है ही। ओके, थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट कर सकते हो। डन। ओके, तो कितने हो गए 16, तो अभी बाकी 8 बाकी है। ओके, लेकिन ये 16 हो गए, अभी 8 है, वो 8 भी अच्छे से हो जाएंगे, लेकिन इतना समझ में आएंगे। यहीं पे सब आ जाए तो हमें और थोड़ा जूम कर देंगे। दिखाई दे रहा है? चलो 17th वन, हमने cos a प्लस b का तो निकाल लिया है। ओके, लेकिन cos a प्लस cos b का नहीं निकालना है। ये cos a प्लस b ब्रैकेट साथ में है, ये है cos a cos b। तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे लिख लो पहले 2, ओके, a प्लस b बाई 2 एंड a माइनस b बाई, ये लिख लिया 2 a प्लस b बाई 2 a माइनस b बाई 2। अभी यहाँ पर प्लस है तो cos a प्लस b वाला फॉर्मूला लो, और प्लस है तो पहला वाला टर्म उठाओ, अगर यहाँ माइनस है तो दूसरा वाला टर्म उठाओ। तो अगर प्लस है तो पहला वाला टर्म उठाना है, पहले वाला टर्म है cos एंड cos, तो यहाँ पर भी आएगा क्या cos एंड cos। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला कैसे याद रखोगे वो बता रहा हूँ। cos a प्लस cos b इज इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। वैसे ही cos a माइनस लिखेंगे हम, तो अगेन ये तो लिख ही देना है 2 a प्लस b बाई 2 एंड a माइनस b बाई 2। अब यहाँ पर माइनस है तो हम ये फॉर्मूला तो यहाँ पर यही देखेंगे, हम फॉर्मूला तो हम यही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो फिर दूसरा वाला लेंगे। ओके, दूसरा वाला लेंगे तो क्या है साइन साइन, तो यहाँ पर हम लेंगे साइन और साइन। डन। और एक चीज याद रखना, सिर्फ ये 4 अभी हम लिखेंगे, उसमें ये एक ही फॉर्मूला ऐसा है cos a माइनस cos b का, के आगे माइनस आता है, बाकी कोई फॉर्मूला में ऐसा नहीं है, सिर्फ इसी में है। किसमें cos a माइनस cos b। देन 19th sin a प्लस sin b, तो अगेन ये तो लिख ही देना है 2 a प्लस b बाई 2 एंड a माइनस b बाई 2। अब a प्लस b वाला फॉर्मूला निकालो, ये रहा
तो इसमें प्लस है तो अगेन फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला क्या है साइन एंड कॉस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन एंड कॉस। एंड 20th साइन ए माइनस साइन बी, तो अगेन ये 2 a प्लस बी बाई 2 तो है ही, और दूसरा a माइनस बी बाई 2 ये भी है। यहाँ पर माइनस है तो दूसरा वाला लेंगे दैट इज कॉस एंड साइन, सो कॉस एंड साइन। तो देखो a प्लस बी बाई 2 के साथ पहले साइन था, अभी a प्लस बी बाई 2 के साथ कॉस है, यहाँ पे भी उल्टा होगा। दैट्स इट, ये 4 फॉर्मूला है। डन। तो ये तो याद कैसे रखेंगे वो सारी ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन इतनी बार करो कि हमें याद रह जाए कि cos a प्लस cos b। अच्छा, मतलब तुम्हें ये तो ये याद रह जाना चाहिए कि 2a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2 वो तो आने ही वाला है, और cos a प्लस cos b है तो cos a प्लस cos b में फर्स्ट वाला लेंगे, तो फर्स्ट वाला मतलब cos a प्लस b का फॉर्मूला में ड्यूप्लेट्स आता है और ऑपोजिट साइन आती है, तो वहां पे cos cos है तो यहाँ पर भी क्या आएगा cos cos आएगा। डन। वो जो भी अभी हमने ट्रिक किया ना वो सब तुम्हें फिर मेंटली करना है, ऐसे करके टाइम वेस्ट नहीं करना, मेंटली करना है। ओके, एंड 21st देखते हैं। अब क्या देखेंगे, अब ये देखेंगे, क्या देखेंगे cos a प्लस b और cos a माइनस b है उसका ऐड कर दो, तो cos a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, दोनों का ऐड कर दिया, तो ये दोनों फॉर्मूला थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस, तो देखो साइन ए साइन बी माइनस है, ये प्लस है, वो कट हो गया, तो क्या आया फॉर्मूला 2 cos a cos b एंड cos a cos b, मतलब 2 cos a cos b। डन। फिर 22nd में भी वही करना है, एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस कर दो, cos a प्लस b है तो माइनस कर दो cos a माइनस b से, तो cos a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला है, पहले ये फॉर्मूला लिखो फिर माइनस करके ये फॉर्मूला लिखो, तो ये a प्लस b माइनस साइन a साइन b, और ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हुआ तो ये प्लस और माइनस कट हो गया, और ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस ही है, तो क्या आएगा -2 साइन ए साइन बी। डन। देन 23rd, अब साइन के लिए सेम चीज करो, साइन ए प्लस बी फिर उसको प्लस कर दो साइन ए माइनस बी से, तुम्हारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये रहा 5 एंड 6, तो दिस प्लस दिस, तो ये प्लस माइनस कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 साइन ए कॉस बी। और 24th साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस करो, माइनस करोगे तो क्या होगा ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट हो गया, ये प्लस और ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा cos a sin b, 2 cos a sin। डन। तो ये थे हमारे सारे 24 फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूलाज लर्न हो गए, देन यू कैन इजीली डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। कभी कोई भूल जाता हूँ, वैसे याद है, लेकिन जैसे अभी लिख दिए सारे ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, होता है, होगा नहीं, होगा क्यों भाई, मैं नेगेटिव क्यों बोलूं, लेकिन अभी तक का पता है कि ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कुछ याद ना आए। ओके, ऐसा सपोज एब्सेंट माइंड हो, दिमाग में कुछ हो, मैं अगर अपना 100% पे नहीं हूँ, 99% पे हूँ, ओके, मैं अगर 99% पे हूँ तो भी शायद ना याद आए, ना याद आए। वही सेम इक्वेशन तुम्हारे लिए फॉलो हो रहा है कि अगर तुमने लर्न कर लिया तो अगर जब तुम याद कर रहे हो तो पूरा 100% याद करने में ही तुम्हारा ध्यान है तो याद आ जाएगा, लेकिन 90% तो याद करने में ध्यान है, 10% ऐसा है कि चलो अभी इसके बाद मुझे साइंस भी करना है
इसके बाद मुझे खाना है, इसके बाद मुझे सोना है, कल सुबह जल्दी उठना है, ये टेस्ट है, ये करना है, वो करना है, दूसरे 10% में क्या चल रहा है, तो वो दूसरे 10% की वजह से शायद हमारा फॉर्मूला ऊपर नीचे हो जाए या याद ना आए। 100% अगर जैसे कि अभी मैंने सारे किए तो याद आ गए, ओके याद आ गए, क्योंकि अभी था 100%, भले ही थोड़ा हेल्थ ऊपर नीचे है लेकिन ध्यान सही है। फिजिकली और मेंटली दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन भले ही फिजिकली कुछ हो, मेंटली अगर तुम स्टेबल हो तो हो जाएगा। दोनों स्टेबल होना चाहिए, होना दोनों स्टेबल चाहिए, ओके। फिजिकली भी हमें वीक नहीं होना है और मेंटली भी वीक नहीं होना है। डिपेंड्स कि हम खुद के ऊपर कितना काम करते हैं। फिजिकल के लिए तुम्हें फिजिकल काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट सपोज थोड़ा बहुत मतलब एटलीस्ट हाफ एन आवर जैसे एक्सरसाइज करो डेली, हाफ एन आवर 30 मिनट्स। अगर हम 2 घंटे फ़ोन चला सकते हैं तो आधा घंटा एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। तुम स्क्रीन टाइम चेक करो, ओके, तो स्क्रीन टाइम में पता चलेगा कि तुम वीक का और पर डे का कितना फ़ोन यूज़ करते हो। जब मैं अपने रिजल्ट देखता हूँ तो मैं शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब तो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, और फिर रिजल्ट, अरे यार अभी भी मैं इतना फ़ोन यूज़ करता हूँ, लाइक दैट। क्योंकि सपोज जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं दिन के बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 4 घंटे यूज़ कर रहा हूँ तो रिजल्ट आता है 6 घंटे। ओह माय गॉड, मैं तो ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। फिर अभी मैंने कम कर दिया और मैं सोचूं कि शायद 1 घंटा होता होगा, तो वो आता है 2 घंटे, ओके। फिर मैं बोलूँ कि अब तो मिनट्स में है, मैं फ़ोन काम हो तो पकड़ता हूँ, नहीं तो पकड़ता ही नहीं, फिर भी वो ज़्यादा दिखाता है, ओके। तो मतलब एनालिस, और फिर वो तो सब कुछ है ना, जैसे ये भी स्क्रीन टाइम है, अभी फ़ोन चल रहा है तो ये स्क्रीन टाइम में ऐड होगा, ओके। मैं यूट्यूब पे यही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए रखूँ तो फ़ोन ऑन रखना पड़ेगा, और फ़ोन ऑन रखूँगा तो वो स्क्रीन टाइम में कैलकुलेट होगा, ओके। तो वो सब अलग है, बट कहने का मीनिंग है कि हम फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट कर सकते हैं, और टाइम वेस्ट मां बोलो, इन्वेस्ट बोलो, अपना टाइम दे सकते हैं फालतू चीज़ों में। सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये वो मैसेजिंग कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम खुद पे 30 मिनट्स तो दे सकते हैं। 30 मिनट्स फिजिकली दो, 30 मिनट्स मेंटली दो। जैसे ईशा खेलने जाती है तो उसका 30 मिनट्स तो खेलने में ही आ गया, खत्म सब बात, ओके। फिजिकली आ गया सब कुछ। अब हम अगर ना खेल रहे हो तो एटलीस्ट हम योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं तो वॉकिंग कर सकते हैं, सिर्फ चलो, बस आधे घंटे चलो, तो भी तुम आराम से नीलकंठेश्वर जाके आ जाओगे। मतलब यहाँ से स्टार्ट करें तो नीलकंठेश्वर जाके आ जाओ, इतना डिस्टेंस कवर हो सकता है आधे घंटे में आराम से। दौड़ना भी नहीं, आराम से वॉकिंग हो सकती। फिर वॉकिंग मतलब ऐसे, और क्या चल रहा है, गाने चल रहे हैं, ऐसे नहीं चलना है तो कुछ कम भी नहीं होगा, एक्सरसाइज गिनी भी नहीं जाएगी। ये कोई एक्सरसाइज है क्या, जिसे बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, क्या बोलते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, इसे नहीं जो फास्ट चलते हैं, ऐसे चलते ही जा रहे हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है, चलने में है, फालतू चीजों में ध्यान नहीं है। ऐसे चलते चलते, अच्छा ये नई शॉप खुली, अच्छा ये तो देखो कैसे भाग रहा है, ओ ये दूध वाला जा रहा है, वो सब नहीं, तुम्हारा ध्यान वॉकिंग पे है, ओके। वहां पर भी 100% होना चाहिए, तो वो आधा घंटा इनफ है। फिर मेंटली के लिए प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, ओके, ध्यान करो, मंत्र जप करो, नाम जप करो, ओके। मंत्र जो अच्छा लगे वो, या फिर नाम जप करो, ओके। प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनते हो, वो नाम जप करने का बोलते हैं, ओके। कोई भी नाम, जो भी नाम, भगवान का नाम अच्छा लगे, राम नाम अच्छा लगे, शिव जी का नाम अच्छा लगे, कृष्ण जी का अच्छा लगे, राधा जी का अच्छा लगे, जो भी नाम, ओके, सीता जी का अच्छा लगे, माता जी का, कोई भी माता जी का भी अच्छा, सिर्फ बोलते रहो जैसे राम राम। और फिर कभी ऐसा हो कि तुम डायरेक्ट बोल ना सको, नहीं तो सामने वाले बोलेंगे भाई ये तो बहुत भगत हो गया, ऐसे तो मत बोलो, अंदर बोलो। दुनिया को थोड़ी दिखाना है, हमें दुनिया को नहीं दिखाना है, ओके। बट अगर वैसा करते रहे ना तो क्या होगा पता है, ये भी एक टाइप की एक्सरसाइज है। अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलेगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा ना। तुम सोचना, माइंड ब्लैंक रहता है क्या कभी, ब्लैंक, एक भी थॉट ना आए, ऑब्जर्व करना तुम। अभी मैं तुम्हें 1 मिनट दूं और बोलूं कुछ मत सोचना, कुछ मत सोचना, सिर्फ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए कुछ मत सोचना। करके देखना हो तो करके देख लेना अभी, या फिर अभी वीडियो बंद करूं, या फिर अभी घर जाके भी देख सकते हो, तो अभी भी कर सकते हो। 1 मिनट के लिए तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं,
ओके अभी हम करते हैं, चलो ये एक्सरसाइज 1 ही मिनट, सिर्फ 1 मिनट, और फिर 1 मिनट के बाद मैं तुम्हें पूछता हूँ तो तुम खुद बताओ कि क्या क्या थॉट आए। सर एक बार तो ये 2-3 फॉर्मूला आ गए थे एक बार जो हम बात कर रहे थे वही चीज आ गई थी, एक बार खाने का आ गया था, एक बार ये आ गया वो आ गया, कुछ ना कुछ तुम खुद ही बताओगे। तो ये खुद को ऑब्जर्व करना सीखो, तो कभी भी ऐसा नहीं है रह नहीं सकता, ब्लैंक माइंड रह सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके तो दिस इज द प्रैक्टिस, क्या कि तुम्हें ब्लैंक रखना हो तो ब्लैंक रखो, तुम्हें यहाँ रखना है तो वहां रखो, तुम्हें कहीं पर भी रखना है वहां पर, मतलब कहीं पे लगाना हो तो लगा भी सकते हो और वहां से हटाना हो तो हटा भी सकते हो, वो मेंटल प्रैक्टिस से आएगा। ओके सो ठीक है, इतना इनफ है। तो वैसा अगर 100% तो फिजिकली थोड़ा काम करो अपने ऊपर रोज, और मेंटली भी थोड़ा काम करो अपने ऊपर रोज, एंड इट इज अ हैबिट। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था, अभी फिर से पढ़ रहा हूँ, एटॉमिक हैबिट्स। ओके बहुत बढ़िया बुक है। एटॉमिक मतलब जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एटॉम सबसे छोटा, ओके बहुत छोटा मतलब, और हैबिट्स मतलब छोटी हैबिट्स। तो छोटी हैबिट्स क्या है, छोटी छोटी कोई भी छोटी छोटी हैबिट्स, कि तुमने ऐसा मान लिया कि चलो रोज हम 8 बजे उठते हैं, आज से 7 बजे उठेंगे और आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे एंड आधा घंटा कुछ नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, या फिर ध्यान करेंगे, मंत्र जप करेंगे, या कुछ नहीं करेंगे, बस देखेंगे कि क्या थॉट चल रही है, या फिर ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करो। सब बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन ये एक है, ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करना, ब्रीथ अंदर जा रही है बाहर जा रही है, उसमें भी क्या होगा पता है, मन भटक जाएगा, कहीं पे और चला जाएगा। मतलब तुम कर तो रहे हो, 4-5 ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट किया और फिर थॉट आ गया, अभी ट्यूशन आज यहाँ पर है, ये है, स्कूल में अभी चला नहीं है, ये वो, कहीं चला जाएगा, फिर तुम्हें वापस आ जाए, वापस याद आएगा, अरे मैं तो मेडिटेशन कर रही थी या कर रहा था, तो तुम वापस ब्रीथ पे आ गए। ओके तो ब्रीथ पे वापस कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, फिर अचानक से वापस कहीं पे चले गए, तुम्हें पता ही नहीं, वहां पे वो ख्याल में खो गए, 2-3 मिनट हो गई और फिर अचानक से याद आया, अरे ये मेडिटेशन कर रहे हैं, तो फिर वापस ब्रीथ पे आ गए। तो वो भागेगा, लेकिन मन जाएगा दूसरी जगह, जब भी याद आ जाए कि अरे ये क्या सोच रहा हूँ, अभी हम ये काम करने के लिए बैठे नहीं है, अभी काम करने के, अभी खाने के बारे में सोचना नहीं है, कि वो खाने के टाइम पे खाने के बारे में सोचेंगे, या खाना बनाने के टाइम पर खाना बनाने क्या खाना है सोचेंगे। अभी कुछ सोचना नहीं है, अभी मेरा काम क्या है, पढ़ना है तो पढ़ने में ध्यान, अभी मेरा काम क्या है, मेडिटेशन, तो मेडिटेट, ब्रीथ करना है तो ब्रीथ पर ध्यान। तो ये एक्टिविटी भी कर सकते हो, 30 मिनट्स वो 30 मिनट्स ये, एटलीस्ट 30 मिनट्स करना शुरू करो। हैबिट के लिए बता रहा हूँ, लाइफ टाइम हैबिट। ओके 11th हो, 12th हो, कॉलेज हो, आगे कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, शादी हो गई, ये वो, लाइफ टाइम ये ऐसी हैबिट है कि लाइफ टाइम तुम रखोगे खुद के साथ, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तुम्हें खुद में देखने को मिलेगा। तुम्हें लगेगा पहले फालतू की चीज़ों में हम बातें भी करते रहते थे, अब नहीं करते। पहले फालतू के थॉट्स में हम अकेले रह रहे हो, किसी के साथ हो तो बातचीत में जाएगा, अब फालतू का समय, अब तुमने सोचा किसी से साथ रहने से अच्छा है फालतू की चीज़ें बात नहीं करनी, तो अकेले रहे तो डज नॉट मीन कि फालतू का टाइम नहीं जाएगा, जाएगा। कैसे, हम अपने ही साथ फालतू की थॉट्स में घुस जाते हैं, खुद अकेले है फिर भी सोचते हो, फिर वो भी प्रैक्टिस से आएगा कि भाई फालतू की थॉट्स भी नहीं चाहिए। तो अकेले हो तो अकेले हो, तुम खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो, अच्छा मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। तो इसे इतना मतलब मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता, इतने ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन तुम कितने लंबे समय तक करते हो। शायद ऐसा हो कि अभी मैंने बोला आज से तुमने स्टार्ट किया, तुमने 15-20 दिन किया और फिर वापस स्कूल स्टार्ट हुई और छूट गया तो 10 दिन तक छूट गया, चलो। फिर जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा, अरे यार 10 दिन नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, फिर से स्टार्ट करते हैं, तो भूल जाओ वो 10 दिन को। ये उसके पहले